तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ आज। अंतर में स्थित रह कर मेरी बागडोर पकड़े रहना, निपट निरंकुश चंचल मन को सावधान करते रहना। अंतर्यामी को अंतस्थित देख शंकित होवे मन, पाप वासना उठते हो नाश लाज से वह जल बिन, जीवों का कलरव जो दिन भर सुनने मेरे आवे, तेरा ही गुणगान जान प्रमुदित हो अति सुख पावे। तू ही है सर्वस्त्र व्याप्त, तुझ में यह सारा संसार, इसी भावना से अंतर्गत मिलूं सभी से तुझे निहार। प्रतिपल निज इंद्रिय समूह से जो कुछ भी आचार करूं, केवल तुम्हें रिझाने को बस तेरा ही व्यवहार करूं। कर प्रणाम तेरे चरणों में लगता हूँ अब तेरे काज, पालन करने को आज्ञात मैं नियुक्त होता हूँ। Shall we start? Yes, भैया. Yes, भैया. Okay. जय श्री कृष्ण सभी को। आप में से कौन ये बता पाएगा कि लास्ट किस श्लोक पे थे हम लोग? Shreyansh, do we have any survey today? Poll? Yes, भैया, we have one. Okay, so that we'll be having in the last, no? हाँ, in the last. तो आज आप में से कौन बता पाएगा मैसेज के थ्रू या बोल के कौन से श्लोक पे थे? सर हम 49 पे थे। 49 पे हमने जस्ट शुरू किया था। बहुत बढ़िया गोल जी। निम्न कोटि का बताया गया था सकाम को, जो इच्छा से कोई चीज होती है वो निम्न कोटि का क्यों होता है। उसमें भी अगर हम पूरी भगवत गीता को स्पिरिचुअल के साथ साथ देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन से जब ये कहा तो युद्ध के लिए कहा है, चीजों को करने के लिए कहा है, जो उसके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, सिचुएशन आई है, उसको फेस करने के लिए कहा है। अर्जुन क्विट करने की बात कर रहा था, अर्जुन दुनिया भर के महात्मा, संन्यास और वैराग्य और इन सब की बात कर रहा था कि क्या रखा है इन सब में, छोड़ दो ये सब। एक्चुअली ये तो श्री कृष्ण का मकसद ही नहीं था कि हम ये चीज सोचे क्या रखा है इस दुनिया में, सब मोह माया है, कुछ नहीं रखा है। ये अप्रोच काम के वक्त नहीं होता है। श्री कृष्ण सीधे से कह रहे थे कि सकाम कर्म, सकाम भाव से कि मुझे इसका रिजल्ट मिल जाए और फिर मैं करूं, या नहीं मिल रहा है इसका रिजल्ट मिले तो मैं करूं, ये अप्रोच नहीं होना चाहिए। ड्यूटी इज ड्यूटी एंड गो फॉर योर ड्यूटी। जो अगर इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है।
ये काम हो जाए तो मैं ये कर लूं, अगर ऐसा हो जाए तो मैं कर लूं, इसके लिए कर लूं, ये निम्न श्रेणी का श्री कृष्ण बताए। और ये वे श्री कृष्ण हैं जिन्होंने, मैं बार बार कहता हूँ, जो ये लाइफ जिए हैं और सक्सेसफुल जिए हैं और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए जिए हैं। ये ऐसा नहीं है कि जिए कोई और लाइफ थे और यहाँ बोल कुछ और लाइफ थे। इसलिए हे धनंजय, इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज म्यूट योर माइक्स, एवरीवन प्लीज। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ। समबुद्धि मतलब स्थिर बुद्धि, कंसिस्टेंट बुद्धि, ना बहुत पैनिक हो रही है, ना किसी चीज की इच्छा है, एकदम समबुद्धि जो सिचुएशन है उस पे फोकस करते हुए। मैं इसका एग्जांपल एक देना चाहूंगा। जब श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए थे और उनको बुलाया था कंस ने मारने के लिए, और उनका युद्ध होना था कंस से, मतलब ही वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि मुझे मारने के लिए बुलाया गया और मुझे कंस से सामना करना। स्टिल ही वॉज सो समबुद्धि, ही वॉज सो रिलैक्स्ड, उस इतने प्रेजेंट में थे, क्या होगा कैसे होगा इसकी उनको चिंता ही नहीं थी। इसका एग्जाम्पल ये है कि जब वो नगर में घूम रहे थे, मथुरा के नगर को देख रहे थे कि कैसा शहर है, तो वहां एक कुब्जा, एक ऐसी औरत जो कि जिसका कुबड़ा निकला हुआ था, जो बहुत बदसूरत थी, वो जा रही थी। उसका काम ये रहता था कि वो चंदन घिस के कंस के दरबार में ले जाती थी, तो बहुत अच्छा चंदन घिसती थी, बहुत खुशबू आती थी उसके चंदन से, वो लेके जा रही होती। और श्री कृष्ण इतने रिलैक्स थे। हम अपने आप को देखें और इतना बड़ा कोई एग्जाम होने वाला हो, कंस के साथ, इतने बड़े राजा के साथ, वो हमको मारने वाला है, कुछ करने वाला है, और हमको उसके पास जाना है, तो हमको कुछ दिखाई देना ही बंद हो जाएगा। ना दिखाई देगा, ना सुनाई देगा, ना सूंघ ही पाएंगे हम कोई चीज, ना बोलने की स्थिति में होंगे, इतने हम परप्लेक्स्ड होंगे, परप्लेक्स्ड विदाउट लिमिट, पैनिक। और श्री कृष्ण नगर घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और वहां उनको पूजा दिखती है, कुब्जा के हाथ में चंदन, और वो खुशबू उनको सुनने को मिलती कि इतनी खुशबूदार चंदन। वो उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं ये चंदन बहुत खुशबूदार है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो। कहते हैं क्या बात कर रहे हो, और वो सुंदरी बोल के बुलाते हैं। असल में हम सब अगर सिर्फ एक श्री कृष्ण को अपना आइडियल माने और उनकी लाइफ को देखें कि वो कैसे जीते थे, उनका माइंडसेट कैसे था, सोचने का तरीका कैसे था, ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में वो चेंजेस आने लगते हैं। हम वही योग की स्थिति, हम किसी चीज में जब बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, वही योग है। श्री कृष्ण की लाइफ में इन्वॉल्व हो जाना ही योग है। श्री कृष्ण ने उसको सुंदरी बोला। सुंदरी इसलिए बोला क्योंकि श्री कृष्ण किसी को भी उसके गुण, उसके व्यवहार के हिसाब से जज करते थे। उसके चेहरे, उसके रंग, उसके रूप, उसकी जाति, उसके धर्म, उसके मेल फीमेल, उसकी एज के हिसाब से जज ही नहीं करते। श्री कृष्ण ने देखा कि कितना सुंदर गुण है, अपने हाथ से चंदन बनाया और इतना सुंदर चंदन, इसी गुण को देखते हुए उन्होंने सुंदरी बोला। एंड शी थॉट कि ये मुझे ह्यूमिलेट कर रहा है, जलील कर रहा है, बेइज्जती करने चाह रहा है कि मैं तो कुब्जा हूँ, ऐसी हूँ, और ये मुझे सुंदरी बोल रहे हैं। But he could manage to make her realize her his like approach, his motive, कि किस मोटिव से उन्होंने सुंदरी बोला है। हम लोग जनरली जजमेंटल होते, कोई एक मोटा सा पुलिस वाला काला सा तुंग निकाल के खड़ा है और हम जज कर लिए ये क्या पुलिस वाला बेईमान। हम हर किसी को उसके चेहरे, उसकी बॉडी लैंग्वेज, ब्लैक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बॉडी लैंग्वेज पढ़े, लेकिन बॉडी लैंग्वेज देख भ्रमित भी करती है, परेशान भी करती है, कंफ्यूज भी करती है। हम बॉडी लैंग्वेज देख के जज कर लेते हैं, बाद में पता चलता है वो इंसान सही नहीं था या सही था। ऐसे में श्री कृष्ण सिखाते हैं कि इट शुड नॉट बी अबाउट कास्ट, क्रीड या जेंडर या कलर या हाइट। ये आधार था ही नहीं कभी उनको किसी को जज करने का। उन्होंने सिर्फ गुणों को देखा, उनकी क्वालिटीज को देखा, मन को देखा, किसी इंसान की नीयत को देखा। इसलिए जरूरी है कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ मिले। हम में से अधिकतर हम लोग जजमेंटल होके मिलते हैं। हमको मालूम है कि कोई नाटा आदमी है, ये काला आदमी है, या खराब कपड़े पहना है तो कैसा होगा। इतनी कहानियां, इतनी धारणाएं हमारे दिमाग में बन चुकी हैं और इतने अंदर तक बैठ चुकी हैं हमारे कि हम टोटली जजमेंटल हो चुके हैं। हम हर समय जज करते रहते हैं, चाहे सिचुएशन, चाहे पीपल, चाहे कोई सर्कमस्टेंसेस, किसी भी चीज को।
श्री कृष्ण जज नहीं करते थे, श्री कृष्ण सिर्फ ऑब्जर्व करते थे और वो गुणों को देखते थे, और उन्होंने एहसास कराया जिसको सिर्फ लोग कुबड़ी या कुब्जा या काली या बूढ़ी या नाटी बोलते थे, उन्होंने बहुत प्रेम से, और यही प्रेम है, इसी प्रेम से उन्होंने उसको ये एहसास कराया कि तुम्हारे अंदर की क्वालिटीज मैं देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है, यू आर अ ब्यूटीफुल सोल, सुंदरी हो, तुम्हारा मन इतना सुंदर है, तुम किसी काम को इतने अच्छे से करती हो, ये एहसास कराया। एंड द मोमेंट शी गॉट दिस रियलाइजेशन, उनको जो फील हुआ, जो जो वो फील की, वो खूबसूरत चीज थी। वो उनको लगा कि पहली बार जीवन में कोई ऐसा था जो मेरी तारीफ, मेरी प्रशंसा मेरे गुणों के लिए कर रहा था, ना कि मेरे चेहरे की वजह से या मेरी जो डिसेबिलिटीज है उनकी वजह से। हमारा भी मन अगर ऐसा हो जाए कि हम किसी से मिलें और उसको जज ना कर रहे हो, सिर्फ उसकी क्वालिटी के आधार पे ही उससे बात करें, उसको विश्वास के साथ बात करें, उसको प्यार से बात करें, या एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बात करें बिना जज किए कि ऐसा होगा वैसा होगा, हमारी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। श्री कृष्ण की लाइफ में यही एक बहुत बड़ी क्वालिटी ये भी थी कि वो हमेशा प्रेजेंट में रहते थे, फ्यूचर में नहीं रहते थे, किसी को जज नहीं करते थे, वो गुणों को देख पाते थे, वो कनेक्ट कर पाते थे किसी से। और हम कहानियों के बोझ के मारे हैं, हम पहले से हमारे दिमाग में इतनी थ्योरीज है, हम इतने जजमेंटल हैं, और इसका हट जाना भी हमें भुगतना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं समबुद्धि में ही रक्षा उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन। वो गुलाम है जो रिजल्ट के आधार पे कोई चीज कर रहे होते हैं। किसी काम को डिटेल में करना इज ब्यूटीफुल। कल राहुल जी बोल रहे थे कि वो इन्वॉल्व होते हैं, डिटेल में करते हैं, दैट इज ब्यूटीफुल, इन्वॉल्व। बट रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, दिस इज नॉट श्योर। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू गेट प्रॉपर रिजल्ट। तो वो रिजल्ट हो सकता है ना आए, दूसरी बार और इन्वॉल्व होकर करें फिर रिजल्ट ना आए। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा और गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब we are not detached, we are involved with attachment. And the beauty of involvement is when you are detached and involved. ये थोड़ा प्रैक्टिस की चीज है, हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और इसको श्री कृष्ण की भाषा में और समझेंगे। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। पुण्य एंड पाप एक माइंडसेट है, जहाँ पे पाप मतलब पापों का भोग, मतलब एक प्रायश्चित, एक गलती या दुख, या मुझे कितना दुख है, मुझे कितनी तकलीफ है, आई एम सो बैड, आई एम सो सैड वाला माइंडसेट हो जाता है, उसी को पापों का फल कहा जाता है। और पुण्य मत आई एम सो हैप्पी, आई एम सो लकी वाला माइंडसेट, जहाँ हम बहुत खुश होते हैं। तो सब बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। वो जानता है कि ये जो फीलिंग्स हैं, खुशी की, दुखी की, ये इसी लोक की चीज है, शरीर मिला हुआ है। ऐसा पुनीत अग्रवाल, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, कभी लो फील कर रहा हूँ, कभी हाई फील कर रहा हूँ, और ये सिर्फ इसी लोक की चीज है। वो अपने आप को एक सोल के तौर पे देखता है और वो जानता है ये इस लोक की चीज है। और समबुद्धि युक्त ऐसा व्यक्ति समबुद्धि हो जाता है। वो जानता है कि यार ये माइंडसेट है ना, कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, दैट इज वेरी नेचुरल। ये बहुत नेचुरल है। वो देख रहा है, चारों तरफ ऑब्जर्व कर रहा है, दुनिया में हर जगह है, अच्छे से अच्छे लोगों को है। किसी को खुशी इस बात की है कि उसको साइकिल मिल गई, नई नई साइकिल मिल गई, उतनी ही खुशी विजय माल्या को इस बात की है कि उसको नया एरोप्लेन मिल गया। चूंकि उसको आदत पड़ी है उस लेवल की चीजों की, तो उसके लिए एरोप्लेन जो खुशी दे रही है। उसी तरह गांव के एक आदमी जो अब तक पैदल चलता था, उसको साइकिल मिल गई, उसको उसी लेवल की खुशी हो रही है कि मैं आज साइकिल से चल। खुशी का लेवल उतना है। हमको देखने में लगेगा कि मैं तो वो कंपैरिजन की बात अलग है, लेकिन जो माइंडसेट होता है, वाओ आज मेरे पास साइकिल,
हम ही अगर देखें, बचपन में हमारे पास साइकिल आ जाती थी तो हम दुनिया के सबसे खुशनसीब, यही तो हमें चाहिए था, बस आई डोंट वांट एनीथिंग नाउ, यही मुझे चाहिए। यही माइंडसेट लेवल जैसे जैसे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे ये लेवल बढ़ता रहता है। अदरवाइज खुशी तो उसी में मिलती है जो चीज मिल चुका होता है। तो समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसे इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। जो पुण्य और पाप, इनसे चीजों से किनारे हट जा और जो चीज तुझे करनी है उसमें योग पूरा इन्वॉल्व होके लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। ये दोनों वर्ड, कर्मों में कुशलता, हम अपने काम में दक्ष कैसे हों और इम्प्रूव कैसे हों, वो इसका आंसर यही है कि रिजल्ट बेसिस काम करेंगे तो हम वो यूनिकनेस, वो क्रिएटिविटी, वो इन्वॉल्वमेंट, वो आउट ऑफ बॉक्स सोचना हम ला ही नहीं पाएंगे, कुछ नया सोच ही नहीं पाएंगे क्योंकि हम डर रहे होंगे। अगर ऐसे कर लिया, गड़बड़ हो गई तो हम यूनिकनेस, कुछ नयापन ला ही नहीं पाते, हम कुछ नया ट्राई नहीं कर पाते क्योंकि हमको डर लग रहा होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लाइफ ही यही रही है कि उन्होंने समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, टोटल इन्वॉल्वमेंट और बिना रिजल्ट की इच्छा के, मुझे काम करना है, इसको अच्छे से कर लूं, रिजल्ट आया तो ओके, नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम फिर से इन्वॉल्व होते हैं और डिटेल में जाते हैं। ये छोटी सी बात पूरी लाइफ को कितनी खूबसूरत कर्म योगी की तरह बना देगी। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस हमारी इसलिए नहीं है क्योंकि किसी की उम्र यहाँ 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है और हमें आदत पड़ी हुई है लोगों को वैसे ही देखने की कि यार रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आए और अच्छा कैसे करें, रिजल्ट आए, हम उसी हिसाब से सोचते हैं और हमको लगता है कि दिस इज वेरी ऑब्वियस यार, हम कोई भी चीज करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन द मोमेंट वी प्रैक्टिस एंड वी गेट दिस लेवल ऑफ माइंडसेट जो श्री कृष्ण का था, हम जितना श्री कृष्ण से कनेक्टेड रहेंगे वो हमें बार बार रियलाइज कराएंगे, हम खुद रियलाइज करेंगे कि यार दिस टाइम मेरा था थोड़ा अप्रोच, मैं डर रहा था। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन, जो समबुद्धि से युक्त है, जो कंसिस्टेंट है, जो काम है, जो कंपोज है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता मान होगा, सम्मान होगा, अपमान होगा, हमारी लाइफ के कितने ही एक्शन दूसरों के एप्रिसिएशन, दूसरों के क्रिटिसिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं। हम कैसे मुक्त हो सकते हैं जब हम चीजों से, हमारे आसपास की चीजों से हम बंधे हुए हैं, उसके बेसिस पे हम कोई काम करते हैं, अपना जीवन जी रहे होते हैं, हम कैसे वो यूनिक पुनीत, जो एक यूनिक पुनीत जो क्वालिटी लेके पैदा हुआ है, हम उसको एक्सप्लोर कर पाए। हम कैसे यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर मैं बात करूं, चाहे गोहिल हो, चाहे गिरधर हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी, चाहे सुधी, उर्वशी, विनोद जी, सबकी अपनी एक क्वालिटी है जो लेके पैदा हुए। जैसे कि बात हो रही थी सैटरडे को कि हर इंसान की आंख का रेटिना अलग है। आज से 100 साल पहले जो लोग पैदा हुए थे उनका भी रेटिना आज के लोगों से नहीं मैच करता है और 100 साल बाद जो लोग पैदा होंगे उनका भी रेटिना मैच नहीं करेगा। हर इंसान जो पैदा हुआ है, जो होगा, जो हो रहा है, यूनिक है, कुछ क्वालिटीज के साथ है। नया जन्म है, नई आत्मा, वही आत्मा नई क्वालिटीज के साथ, कुछ और एड ऑन के साथ, और अच्छी फ्रेश क्वालिटीज के साथ वो पैदा हुई है, वो यूनिक है और इसका सिग्नेचर आंखों को रेटिना या फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से एक शरीर देके ऊपर वाला बताता है कि यू आर यूनिक। बट हम भीड़ में रहते हैं, भीड़ को ही देखते हैं, भीड़ के हिसाब से जिंदगी बना लेते हैं और हमको लगता है कि यही सही है। कोई अच्छा वक्ता आता है, कोई अच्छा स्पीकर आता है, वो हमें इन्फ्लुएंस कर लेता है और हमको लगता है यही सही है। हम खुद को नहीं एक्सप्लोर करते और इसीलिए मुझे लगता है आज के समय में किसी को भी सुनने से अच्छा डायरेक्ट गीता से कनेक्ट, डायरेक्ट श्री कृष्ण से कनेक्ट होना, क्योंकि वो बहुत हेल्प करते हैं। उनका नेचर ही है एक्सप्लोर करने देना, उनका नेचर ही है क्वालिटीज को ढूंढना और बताना कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है। हम जितना श्री कृष्ण से कनेक्ट करेंगे हम अपने आप को उतना अच्छा जान पाएंगे, चाहे वो सर्कमस्टेंसेस खराब आ जाए, चाहे चाहे अच्छी हो, चाहे आप हाई फील करें, लो फील करें,
उसमें मकसद एक ही रहता है श्री कृष्ण का कि आप अपने आप को पहचाने। भगवान का मकसद यही रहता है कि आप टफ टाइम में कोई कुछ एक्सप्लोर कर पाते हैं। जैसे ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो बुरे समय में कुछ नया काम शुरू किए, टफ समय में नई चीज शुरू की, एक्सप्लोर की। कई ऐसी औरतें हैं जो बुरे समय था और खाना बनाना शुरू की, टिफिन देना शुरू की। या एक ताई माँ आती है महाराष्ट्र की, जिन्होंने बच्चों को पालना शुरू किया। उनका बहुत टफ टाइम था, बच्चों की सेवा शुरू की और आज उनको पूरी दुनिया जानती है। तो वो बुरे समय में एक्सप्लोर कर पा। मकसद श्री कृष्ण का हमको जानना होगा कि उनका मकसद रहता है कि हम अपने आप को ढूंढ सकें, अपनी क्वालिटीज को, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को ढूंढ सकें, कॉपी पेस्ट के बन के ना रह जाए। इसको फॉलो कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं सांस ले रहा हूँ, इसका मतलब कुछ है जो मुझे, जो कुछ है जो मुझे ढूंढना है। और जब ये सवाल आने लगते हैं तो इसका मतलब श्री कृष्ण बहुत निकट हैं, बहुत पास हैं और वो कुछ बताना चाह रहे हैं। हम कनेक्ट नहीं हो पाते हैं खुद से श्री कृष्ण से और दिल को ही देखते रह जाते हैं। फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ यूज हुआ है, मोह रूप। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को, मोह का मीनिंग भी एक बार हम लोग यहाँ डिस्कस किए थे। मोह मतलब होता है कहानियां। मोह को अगर डिकोड करें कि मोह है क्या, मोह मतलब कहानियां जो हम सुने, देखे हैं हमेशा, जिसके बारे में हमने चाचा ताऊ मामा नाना काका मूवीज, स्टोरीज, नॉवेल्स, आसपास की दुनिया में जो हमने व्यवहार लोगों का देखा है जो बैठ चुका है, एंड वी स्टार्टेड बिलीविंग कि यही सही है, यही मोह है। जो इस मोह रूपी दलदल, मतलब ये दुनिया भर की चीज है, उससे भली भांति पार कर जाएगी अगर तेरी बुद्धि जिस काल में, जिस समय, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, बात काल की हो रही है, बात जन्म की नहीं हो रही है, जिस काल में, अगर आइंस्टाइन की बात हम माने जो कि थ्योरी दिए हैं कि ये समय है, ये चलता रहता है और इसी में चीजें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, टाइम इज सेम। जैसे फेसबुक की टाइमलाइन एक होती है, उसमें चीजें बदलती रहती है, कभी खुशी की पोस्ट है, कभी दुख की पोस्ट है, कभी सेलिब्रेशन की पोस्ट है, कभी गुस्से की पोस्ट है। तो ये टाइमलाइन बदलती रहती है लेकिन टाइमलाइन एक ही है। इसी तरह ये आत्मा का काल एक ही है, जीवन एक ही है। इस पूरे जीवन में जब भी ऐसी स्थिति आत्मा की आती है कि वह मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, ये बुद्धि पार कर जाती है, जानती है कि ये सारी चीज कहानियां हैं यहाँ की। मैं जन्म लिया हूँ, इन लोगों के बीच रह रहा हूँ इस दुनिया में, सबकी अपनी चीजें हैं, सबके अपने स्वार्थ है, अपनी थ्योरीज हैं, सब अपने अपने हिसाब से सही अपने आप को मानते हैं। उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। वैराग्य प्राप्त होने का मतलब एक अंदर पुनीत जान रहा है कि यार ठीक है यार, वो इन्वॉल्व हो रहा है सेलिब्रेशन में, वो बात कर रहा है, बर्थडे विश कर रहा है, वो हर चीज कर रहा है। वो चीट, कोई अगर चीट कर रहा है तो उस पर बोल भी रहा है यार तूने गलत किया। वो एज अ टीचर स्टूडेंट के सामने गुस्सा भी दिखा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है जो नॉर्मल लोग करते हैं, जैसे नॉर्मल लाइफ होती है। लेकिन डाउन द लाइन कहीं दिल में वो उसका कंट्रोल है, उसको मालूम है ये चीजें होती रहती हैं, रोज का है, ऊपर नीचे चलता रहता है। वो जब चाहे अपने आप को अपने उस मन पे कंट्रोल करता है और अपने आप को काम कर लेता है। वो सिर्फ देख रहा होता है लाइफ ऐसी है, ये चीजें ऐसी हैं, ऐसी मेरी इमेज बनी है, मुझे ऐसे रहना है, मुझे वैसे रहना है। वो हर एक चीज को ऑब्जर्व करता है जैसे हम दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं। मेरे अंदर का पुनीत इस पुनीत अग्रवाल की लाइफ को ऑब्जर्व करता है, वो जो आत्मा है इसको ऑब्जर्व करती है कि कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे उठ रहा है, बैठ रहा है, कैसे बात कर रहा है। और लाइफ एक एक्टिंग बन जाती है, एक रंगमंच बन जाती है। इंसान जो किरदार उसको मिलता है, जो परिस्थितियां उसको मिलती हैं, उसको वो पूरी शिद्दत से निभाता है। ऐसी परिस्थिति जहां उसको गुस्सा करना है वो गुस्सा कर रहा होता है और उसको बहुत टेम्परेरी मानता है, उसको वो खुद को नहीं मान लेता है कि मैं गुस्सैल हूँ, मैं चिड़चिड़ा हूँ, इट वॉज जस्ट मोमेंट, ठीक है यार, इट्स ओके। लेकिन डाउन द लाइन वो बहुत रिलैक्स्ड है, काम है,
वो जान रहा है कि ये जो सोल है दिस इज डिफरेंट थिंग, दिस इज एनर्जी एंड आई एम एनर्जी, बाकी लाइफ है, सिचुएशंस है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है। ऐसे उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले श्लोक और परलोक संबंधी भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। दिखने में लग रहा होगा तू काम कर रहा है, तू ऑफिस जा रहा है, तू सब कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर में तुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा तो तू परेशान नहीं होगा। रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल गया तो तू पागल नहीं हो जाएगा। तू कंसिस्टेंट है, तू नॉर्मल है, तू चीजें देख रहा है, यार ये सब कर्मों की चीजें, ये सब चलती। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। बहुत सुंदर बात श्री कृष्ण की। भांति भांति के वचनों से सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि। हम इतनी बातें सुनते हैं, इतने लोगों से, दुनिया भर की बात, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये फर्ज होता है, वो फर्ज होता है, तमाम चीजें हम इस दुनिया में रह रहे हैं और सुन रहे हैं। तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर हो जाएगी, जब तुझे मालूम है कि मैं एक अंश हूँ, एक आत्मा हूँ और उस परम पिता, उस ईश्वर का अंश हूँ। श्री कृष्ण की लाइफ ही एक मेरे लिए आइडियल है कि कैसे जीना, कैसे डिसीजंस लेना है। वो मुक्ति, वही श्री कृष्ण मक्खन भी चुराए, वही श्री कृष्ण गोपियों के साथ थे, वही श्री कृष्ण ग्वालों के लिए नदी में भी कूद गए बॉल के लिए, वही श्री कृष्ण को उनकी माँ बांध दे रही हैं उखल से और वो बंद भी जा रहे हैं, वही श्री कृष्ण मुंह से अपना ब्रह्मांड दिखा रहे हैं, वही श्री कृष्ण केले का छिलका खा ले रहे, वही श्री कृष्ण रथ हाँक रहे हैं, वही श्री कृष्ण एक दिन में पूरी द्वारकाधीश तैयार कर दे रहे हैं। कितनी वर्सेटैलिटी है, क्योंकि वो मुक्ति है, वो बंधन नहीं। लोग समझ ही नहीं पाए कि ये है क्या, ये थे क्या। वो कोई ये बोले, कोई वो बोले, लेकिन एक कंप्लीट पैकेज जिसमें गुरु भी है, फ्रेंड भी है, बेटा भी है, हर चीज से इन्वॉल्व, कोई बाउंड्रीज नहीं, कोई फाउंडेशन नहीं। एक ऐसी लाइफ, और वो जिए ही इसलिए थे कि आने वाली पीढ़ियां इस लाइफ से सीखें कि जीना कैसे। लेकिन सबने अपने अपने एजेंडा, अपने अपने तरीके से, सबको गुरु बनना होता है, सबको मैं, गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो एक अप्रोच बन जाता है जहां 10 फॉलोअर, 100 फॉलोअर, 50 फॉलोअर मिलते हैं, एक आ जाता है कि मैं अब बताऊंगा, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। आदमी सत्व में भी एक ब्लॉकेज में आ जाता है। मैं बड़ा अच्छा हूँ, ये भी एक ब्लॉकेज ही है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सात्विक हूँ, देखो मैं ये काम नहीं करता, मैं ये गलत नहीं करता। आगे श्री कृष्ण बोलेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आगे श्री कृष्ण बताएंगे कि इंसान इसमें भी फंस जाता है कि मैं बड़ा अच्छा हूँ। देखो चारों तरफ कितने लोग किस तरह से पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मैं तो नहीं भाग रहा हूँ। इंसान इसमें भी फंस जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कि ये क्या शानदार श्री कृष्ण का जीवन था। वो कभी किसी इमेज में ना बंधे, ना अच्छे ना बुरे। उनको जब रण छोड़ के भागना था, रणछोड़ उनको बुला रहे थे, रणछोड़ दास तो थ्री इडियट्स में था, रणछोड़ को बुला रहे थे, उसके बाद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। इट वाज अ सिचुएशन, ही जस्ट रिएक्टेड द वे इट वाज सपोज टू बी। तो ये एक लाइफ जहाँ फ्रीडम है, जहाँ मुक्ति है, जहाँ सिचुएशन को हैंडल करना श्री कृष्ण सिखाते हैं। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और अस्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। कनेक्ट हो जाना ही योग है। श्री कृष्ण के जीवन से, ईश्वर से, उस तत्व से, उस पूरी सृष्टि को बनाने वाले से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, तेरा परमात्मा में नित्य सहयोग हो जाए, फिर हम हर चीज को देख रहे होते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? बहुत अच्छा प्रश्न किए अर्जुन। और शायद हमारे दिमाग में प्रश्न ये नहीं आ पाता अगर हम सुनते, लेकिन अर्जुन ऑन बिहाफ ऑफ अस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ताकि जो क्वेश्चन, हाँ यार बात तो सही है, कैसे, उसका लक्षण क्या है? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को की भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। स्थित प्रज्ञ मतलब जो कंसिस्टेंट है, जो जिसको समाधि में स्थित पुरुष कहा है। स्थित
स्थिर बुद्धि जिसे कहा है स्थित प्रज्ञ। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, वो कर रहा होता है, उसको काम करना है, कर रहा है, उसको उसका इंस्टीट्यूट है, उसको क्लास लेनी है, या उसको गीता की क्लास लेनी है, या उसको अपने पेशेंट को देखना, वो सिर्फ उसको कर रहा है। उसमें ना मूड शामिल हो रहा है, ना बेनिफिट्स, ना लॉस, ना कोई चीज। उसका मकसद है कि ये जो काम है, मेरा ड्यूटी है, वो मैं कर रहा हूँ। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस ब्रह्मांड की, इस पूरी विश्व की, इस पूरे, इसीलिए सनातन में कहा है कि वसुदेव कुटुंबकम, मानव का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो। ये इसी चीज को ही आगे लेके चला गया है। अगर मैं एज अ टीचर मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूँ तो मेरा मकसद है कि मैं ईमानदारी से पढ़ाऊं, डिटेल में पढ़ाऊं, एक एक बच्चे पे ध्यान दे सकूं और उनमें ग्रोथ ला सकूं। यही मेरा कर्म है। होगा नहीं होगा वो मुझे इसका इनाम मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर इस पे फोकस कर देंगे तो हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। फिर हम उन बच्चों पे ध्यान देने लगेंगे जो एक्चुअली उम्मीद है, जो अच्छा कर सकते हैं, तो हम उस पे फोकस करेंगे, हमारी चीजें बदलने लगेंगी। हम उस उन लोगों पे जिस दिन 4 लोग आएंगे, गीता क्लास में लो हो जाऊंगा, जिस दिन 20 होंगे उस दिन हाई हो जाऊंगा। तो ये सारी चीज इन्फ्लुएंस करेंगे, और यही चीज हम सबको प्रैक्टिस करनी है कि हम इन चीजों से मुक्त रहें, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी के तौर पे करें और अपनी सारी कामनाओं किनारे कर दें। ये अभ्यास का विषय है, ये श्री कृष्ण कहते हैं। दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वदा निष्प्रिय है, तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि है। स्थिर बुद्धि मतलब वो जो आज इस मोमेंट में है। मैं सांस ले पा रहा हूँ, मैं जीवित हूँ, दुनिया में कितना उथल पुथल हो रहा है, क्या होगा भविष्य में, भविष्य के गर्भ में क्या है कोई नहीं जानता, हर कोई प्लानिंग कर रहा है। कौन सोचा था कोविड आएगा और आ भी गया, चला भी गया, फिर कौन सोचा था कि फिर आ जाएगा और इतने भयानक हो जाएगा। कोई परसेप्शन, कोई इमेजिनेशन, कोई सपना, कोई कुछ काम नहीं आता है। जैसा जो चीज होना होता है वो हो रहा होता है। जो स्थिर बुद्धि हो गया, जो कंसिस्टेंट हो गया कि भैया जैसा आएगा, गो विद द फ्लो, जो जैसा आएगा, जैसी सिचुएशन आएगी, आई हैंडल, उसमें ना राग होगा, ना भय होगा और ना क्रोध होगा, वो सब खत्म हो जाएगा। वो मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हो सकता है देखने में कोई दिखे ही ना। मुनि का मतलब ये नहीं कि दाढ़ी बड़ी हुई है, उस तरह का वस्त्र पहने हुए हैं या वो चीज है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दिखने में लगेंगे नॉर्मल, आराम से हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके अंदर एक स्थिर बुद्धि है, जो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर ये बहुत इंटरनल विषय है। आज समय क्या हो गया ना, फेसबुक लाइक्स और इसकी दुनिया में, फॉलो की दुनिया में, हमको लोगों को बताना होता है कि सी मैं हूं, ये आई एम अ गुड पर्सन, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि इट हैज बीन टोल्ड कि टू बी अ गुड पर्सन एंड सी आई एम गुड पर्सन, तो मुझे फॉलो करो, मुझे लाइक करो। ये बहुत इंटरनल चीज, ये बहुत कनेक्शन की चीज है, और ऐसे लोग वाकई ये अनुभव ही अलग है। कि बहुत दुनिया में उथल पुथल चल रहा होगा और आप भी उसमें रोते गाते दिख रहे होंगे, हम सब रोते गाते दिख रहे होंगे, लेकिन अंदर मन में एक शांत, जैसे समुद्र के अंदर एकदम शांति रहती है, वैसे एक शांति हमारे साथ हर समय रहेगी, जो सिर्फ देख रही होगी कि एक रंगमंच है, ये एक लाइफ है, यहाँ सब कोई किरदार निभा रहा है, सबको बढ़िया एक्टिंग चाहिए, बढ़िया किरदार चाहिए, सब लोग लगे हुए हैं और मैं भी उसमें दिख रहा हूँ। पर मुझे अपना अप्रोच ये रखना है कि मैं अपने किरदार को, जो मिला, छोटा बड़ा कोई भी किरदार मिला, उसको अच्छे से निभाऊं। एग्जाम्पल के तौर पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तलाश या कौन सी कोई उसकी मूवी थी, उसमें उसको एक छोटा सा रोल मिलता है जेब कतरे का, सरफरोश। और उसमें यस बोल रहा है, तो उसमें सरफरोश उसने बहुत पहला सरफरोश, यस हाँ सरफरोश सर जी, थैंक यू दीपक जी एंड थैंक यू गोयल। सरफरोश मूवी में एक छोटा सा किरदार मिलता है, लेकिन उसने पूरी शिद्दत से उसको निभाया। नथिंग गोज इन वेन, कोई भी तपस्या बेकार नहीं जाती। ये सिर्फ यहाँ का है। अगर हम मान लेते हैं कि यार इतनी मेहनत किया सब बेकार, तो पहले तो हम ही ने बोल दिया सब बेकार, हम ही मान के बैठ गए सब बेकार, हम ही ने ब्लॉकेज बना दिया, हम ही ने एक सीमा बना ली कि यार मैंने जो किया था ना सब बेकार हो गया।
हम खुद ही जो मालिक हैं अपने कर्मों के, हमने खुद ही बोल दिया कि सब बेकार, तो कैसे कोई चीज होगी? ये ईश्वर से जो जितना कनेक्ट होगा उसको उतना ही विश्वास होगा कि नथिंग गोस इन वेन। हर चीज, मेरा सोचा किया, मेरी तड़प, मेरी छटपटाहट, किसी चीज को लेके कोई बदलाव लाने के लिए, किसी भी चीज को, कुछ भी बेकार नहीं जाता। जो जिस भावना से जो काम करता है उसको वैसे ही रिजल्ट्स मिल रहे होते। बड़ा सिस्टम शानदार है। प्रियंका जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? डॉक्टर प्रियंका, you want to say something, Dr. Priyanka? Okay. जो पुरुष सर्वथा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जो सर्वथा निष्क्रिय रहता है, तथा जिसके राग भय द्वेष। मेरे यहाँ एक मैडम थी, मैं ये बात हमेशा बताता हूँ, और शाम का समय था, उनका फोन आया, हमारे यहाँ ट्रेनर, तो उनका फोन आया और वो चिल्ला रही थी, अरे सर, अरे सर, मैं क्या बताऊं सर, क्या हो गया? क्या हो गया? अरे सर प्लीज सर बचाइए। हमने हुआ क्या? कहे सर, अरे सर मेरा मोबाइल खो गया। मोबाइल खो गया? ठीक है, तो अभी क्या कर रहे हैं? मैं सर क्या करूँ? हम, आप आइए सेंटर है। वो आई, और वो मेरे लिए बड़ी अच्छी लर्निंग थी। वो आई और हमारे यहाँ स्टेयर्स पे ही आते आते वो इतनी ज्यादा पैनिक और इतनी दुखी हो गई थी उस मोबाइल से, बिकॉज शी यूज टू टेक केयर ऑफ हर ईच एंड एवरीथिंग। मोबाइल हो, कबर्ड हो, अलमीरा हो, हर चीज को बहुत प्यार से अच्छे से संभाल के रखती थी, बहुत लगाव से। एंड इट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी चीज है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो मोबाइल जब खो गया, वो आई सीढ़ी पे और वहीं चढ़ भी नहीं पाई, वहीं गिर गई, और गिर के सीढ़ी पे ही बैठ गई। अरे सर मैं क्या बताऊं, कोई बात नहीं, आप ऊपर आइए, ऊपर आइए, आइए। केबिन में आई वो, किसी केबिन में, और अभी वो चेयर बगल में रखी थी, चेयर पे बैठना था और वो नीचे बैठ गई। उनसे बैठा ही नहीं गया चेयर पे, फिर वो नीचे जमीन पे गिर गई। अरे सर मेरा मोबाइल चला गया सर, इतना अच्छा मोबाइल मेरा, मैं, अरे सर। हमने कहा ठीक है, रिलैक्स, थोड़ा मैंने उनको रिलैक्स किया। मैंने कहा कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज अगर 13 तारीख है तो 15 तारीख को आपको अपनी इन सारी चीजों पे हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है। सिर्फ परसों ही आप एम्बेरस फील कर रहे होंगे, यार ये मैंने क्या कर दिया यार, इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। अरे सर आप नहीं समझेंगे सर, मेरा मोबाइल था, जिसका होता है ना वो समझता है सर। मैंने कहा ठीक है। और उनके पास नॉर्मल मोबाइल था। दूसरे दिन उनके फादर ने उनको क्वालिटी मोबाइल नया नया आया था, नोकिया का क्वालिटी कीपैड, वो दिलाया। और वो फ्लैप वाला जो ओपन होता था, क्वालिटी कीपैड था। शी वॉज सो हैप्पी ऑन 16th। शी वॉज लाइक वाओ, अच्छा हुआ खो गया, नाउ आई हैव दिस क्वालिटी मोबाइल। एंड शी वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा आपसे, मैंने कहा था कि आप 16 तारीख को बहुत खुश होंगे। कह रहे सर उस समय जब होता है। तो बात ये है कि हम ध्यान रखें, अपनी चीजों का ख्याल रखें, अपने काम को बहुत तल्लीन होके करें। हम अपने अपनी सामान को, अपनी कार को, अपने बाइक को, अपनी चीजों को बहुत अच्छे से करें। लेकिन अगर कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो पाता है, तो जो व्यक्ति स्थिर रह गया उसके बाद, जो उन दुखों में पागल नहीं हुआ, या रिजल्ट सोचा था कि 60% आएगा और आ गया 70%, तो पागल ना हो जाए, देखा देखा, अरे वाह वाह, उसमें नाचने पागल हो रहा है एकदम। ये स्थिति जिसकी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो नीरस है, वो पूरा इन्वॉल्व हो रहा है चीजों में, जैसा एक्टिंग करना चाहिए। अब जाहिर है, अब किसी की कोरोना में इतनी बुरी चीजें हो रही हैं और कहीं डेथ हो रही है, चीजें हो रही हैं, और हम वहां जाके ज्ञान देने लगेंगे, किसी के फादर, किसी के भाई, किसी को कुछ हो रहा है, अरे यार सो के यार स्थिर रहो, तो इट वोंट वर्क एक्चुअली। मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सीन क्या है हमारे आसपास, हमको कौन सा रोल मिला है, कौन सा किरदार, कौन सी क्या रोल प्ले करना है। एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल, डाउन द लाइन यू आर रियलाइज्ड। आपको फर्क सोचिए, क्या शानदार चीज श्री कृष्ण ने बताई है। इसको अनुभव करेंगे तो लगेगा, तो हम दो पुनीत हो जाएंगे। एक वो जो आत्मा है, जो स्थिर है, जो सब कुछ देख रहा है, उस पुनीत अग्रवाल को एक्टिंग करते देख रहा है। डॉक्टर प्रियंका अग्रवाल को एक्टिंग करते हुए देख रही है कि कैसे बिहेव कर रहा है। अमेजिंग एक्सपीरियंस इट विल बी।
गोहिल जी हो चाहे अजीत हो, आप एक्टिंग में भी एक्टिंग कर रहे होंगे। लाइफ विल बिकम एन एक्टिंग। कहना बोलने को लग रहा होगा आसान है, लेकिन एक्चुअली ये कहानियां इतनी बैठ गई ना, हमने शुरू से सुना है यही करना चाहिए, यही जीवन है, ऐसे सही है वैसे सही है, इतनी थ्योरीज हम पढ़ लिए कि हम श्री कृष्ण की इस थ्योरी को उससे हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते, अनुभव करने की कोशिश नहीं करते। जो पुरुष सर्वथा स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। क्या काम बंदा होगा वो, क्या काम बंदी होगी वो, जो इस जोन में होगा। एफर्ट डाल रहा है, अपनी कार को बहुत अच्छे से रख रहा है, अपनी चाय भी बना रहा है, बहुत अच्छे से बना रहा है, लेकिन चाय बना के जब वो ले जा रहा है तो कप गिर गया, वो सोख गया, गिर गया। बनाया अच्छे से था, मन से बनाया था, गिर गया। वो हो सकता है सबके सामने रिएक्ट कर दे, अरे यार गिर गई यार, बट अंदर वो एकदम शांत है। ये अभ्यास जिसका हो जाएगा उसके लिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। उसको हर समय सीन ही सीन दिख रहे होंगे, लोग करेक्टर्स दिख रहे होंगे, वो क्वालिटीज ढूंढ रहा होगा लोगों में, वो फंसेगा ही नहीं किसी चीज में। ही विल बी सो फ्री एंड वाओ। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषय को, इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। कछुआ सब दिखता है, लेकिन जब मन करता है वो अपनी सारे इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है और कवर कर लेता है। हम कोई चीज छोड़ दिए, लेट से हम चाय पीते थे, चाय पीना छोड़ दिए, लेकिन हम दिन भर चाय चाय सोच रहे हैं, तो ये अपनी इंद्रियों को हटाना नहीं। इंद्रियों पे इतना कंट्रोल कि जब मन किया वो किया, जब मन किया नहीं किया, मतलब इतना लेवल का कंट्रोल। हम किसी भी चीज के गुलाम नहीं है, किसी भी चीज के एडिक्टेड नहीं। इवन अच्छा कहलाने के, इवन किसी भी चीज के लिए हमारा जब मन किया, हमारा इतना कंट्रोल खुद पे हो। खाना पीना कोई भी चीज में इतना कंट्रोल हो, हमारा दिमाग पे इतना कंट्रोल हो कि लोग लोग डिप्रेस कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज बोल रहे हैं, लेकिन हमने अपने आप को स्विच ऑफ, तुरंत कट ऑफ कर लिया, स्विच ऑफ कर लिया। सुन रहे हैं, दिखने में लगेगा सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट अंदर से हमने जब मन किया अपने आप को आत्मा रूप में देखा, हमने आपको देखा, अपने आप को देखा। ये पूरा विश्व ऐसे ही चलता रहता है, ये भी एक लाइफ है, यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं। सो कितना काम। बात सिर्फ खाने पीने देखने की नहीं है, बात हमारा मन पे, हमारा बुद्धि पे इतना कंट्रोल हो जाए कि हम जब मन चाहे अपनी बुद्धि को मोल्ड कर सके और कंट्रोल कर सके और अपने आप को काम कर सके। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष को ही आसक्ति, पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है। बहुत बढ़िया बात है। और ये दिखावे की दुनिया में लोग दिखा तो रहे हैं कि वो सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन मान और ईगो, सम्मान ना मिलना, ये है अंतर, ये है। अच्छे अच्छों को मैंने देखा है, मैं खुद भी हूँ, देखा क्या है। इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाता। हो सकता है इंद्रियों से वो ना कर, हो सकता है वो ऐसा रिएक्शन ना दे रहा हो कि उसको बुरा लगा हो, किसी ने उसको आगे बैठने के लिए नहीं कहा, किसी ने उसको सम्मानित नहीं किया, किसी ने उसकी क्वालिटी की तारीफ नहीं की, किसी ने उसको वो हो सकता है उसने दिखाया, अरे नहीं नहीं इट्स ओके यार, मैं तो बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कोई दिक्कत नहीं है, अरे क्या रखा है जीवन। ऊपर से मैं बोल रहा हूँ और अंदर ही अंदर मेरे चल रहा हो। ये जो अंदर अंदर चल रहा है ना, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है कि अंदर ना चल, अंदर काम हो। हम एक्टिंग बाहर जो भी कर ले, अंदर से अगर काम नहीं है तो सब बेकार है ऊपर के। क्योंकि वो जो अंतर्यामी है, जो हमारे अंदर भी है, जो एक प्रार्थना में आती है, जो भाई जी की प्रार्थना है, अंतर्यामी को अंतस्थित देख शंकित होवे मन। अंतर्यामी जो है वो अंतस्थित में जो हमारे अंदर है उसको देख के कि अरे यार वो तो देख ही रहा है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी बुद्धि क्या चाह रही है, उसको तो पता ही है। सशंकित होवे मन, हमारा मन सशंकित हो जाए, यार किससे बेईमानी कर रहा हूँ, कहाँ ये चीजें जो मेरे दिमाग में चल रही है, ये भी मेरा कर्म है,
कि मैं दिखाने को तो दिखा रहा हूँ कि मुझे सम्मान नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक्चुअली फर्क पड़ रहा है। ये भी सोचिए कितनी डिटेल्ड में श्री कृष्ण ने बताया है। एकदम जो भाव है ना उसको पूरी गहराई से ऑपरेट कर रहे हैं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं बता रहे, वो डिटेल में बता रहे हैं। और वाकई किसी ने इसमें गोता लगाया, इसको ऑब्जर्व किया, इसको समझा, इसको महसूस किया, प्रैक्टिस किया, तो भगवत गीता के बाद लाइफ का यू टर्न आना, एक नई लाइफ, एक गजब की एनर्जी, एक फ्री लाइफ, एक फ्री एनर्जी 100%। इंद्रियों के द्वारा विश्व को एक ही श्लोक कई घंटे चल सकता है। यहाँ तो इतने श्लोक है, एक इंद्रियों के द्वारा विश्व को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते, दिखने में लगता है अरे यार खा नहीं रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, या उसको मान अपमान भी नहीं है, या देखो कितना सिंपल कपड़ा पहन रहा है, उसको कपड़ों का भी नहीं है, अरे चप्पल पहन के रहता है, सिंपल कुछ भी पहन लिया, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती, उसका अंदर चलता रहता है। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात करके निवृत्त हो जाती है, और ऐसा कोई स्थित प्रज्ञ होता है तो उसकी आग निवृत्त हो जाती है। इसी में आगे कहते हैं, हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को ही बला ठान लेती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा। कंस कंस कोई भी चीज हमारे दिमाग में, जैसे आपने कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप किसी को भूलना चाहते हो, तुम्हें भूलना तो चाहा पर भुला ना पाए वाली सीन कभी आई हो, और हम भुलाना चाहते हैं किसी को, कोई भी ऐसा जिसको हम वाकई भूल जाना चाहते हैं, जिससे नफरत हो गई, जिससे चिढ़ हो गई, और हमारे दिमाग में चलता है इसको भूल जाए भूल जाए भूल जाए, और हम नहीं भूलते हैं और वो याद आता है, क्योंकि हम दिमाग में चला रहे हैं, हमने छोड़ दिया, चाहे घमंड के रूप में, चाहे हमें छोड़ना है, हमें छोड़ना है, हम उसको और ब्लॉक कर रहे होते हैं, हम एक्चुअली उसको छोड़ ही नहीं रहे होते। ये हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में रह ही नहीं जाता है। आप किसी भी, मैं जैसे इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ, अब दिमाग में क्या चल रहा है, गरीबी गरीबी गरीबी। आप में से कईयों ने 10 सीक्रेट बुक पढ़ी होगी। मैंने कहा ना, दुनिया की जितनी भी बुक्स अच्छी है ना, बुक्स बेस्ट सेलर्स, वो सिर्फ इसका एक हिस्सा है, कुछ पार्ट है, कंप्लीट भगवत गीता है। ये बड़ी बड़ी बुक्स, मैंने चाहे एलन मस्क की बुक्स हो, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बुक हो, कई बुक्स मैंने थोड़ा देखा, सदगुरु ओशो, दुनिया भर को कोशिश की थोड़ा एक्सप्लोर करूं चीजों को और उनके लेवल से समझूं, बट मैं गारंटी करता हूं, पक्का कहता हूं, सब इसके अंदर है, सब इसी में से है। किसी एक पॉइंट को उठा के ही पूरी बुक लिखी हुई है, एक श्लोक पे ही पूरी बुक लिखी है और बेस्ट सेलर बनी हुई है। हमारे दिमाग में जो चीज सबसे ज्यादा चलती है, अगर वो दुख चल रहा है, अगर वो फ्रस्ट्रेशन चल रही है, अगर वो डिप्रेशन चल रहा है, वो हमारा स्वभाव बन जाता है। हम हर चीज को उसी नजर से देखने लगते हैं। नेगेटिविटी चल रही है, हम हर समय नेगेटिविटी ढूंढते हैं, ये कमी वहां, वो कमी इसमें, ये कमी उसमें, वो कमी, ऐसे इतने प्यार से बोल रहा है ना, पक्का इसमें कुछ कमी होगी। हम इतने जजमेंटल हो जाते हैं, हर चीज को जज कर रहे होते हैं। एक फ्री लाइफ, एक फ्री सोल, 60-70 साल की जिंदगी ऑन एन एवरेज माना जाए तो, किसी का कोई ठिकाना नहीं, बट एक मान ले हजारों साल से जिंदगी चल रही है, हजारों साल चलेगी, मेरे कई जन्म हो चुके हैं, मेरे कई जन्म होंगे, मैं एक एनर्जी हूँ। मुझे इस जन्म में पुनीत अग्रवाल लोग बुलाते हैं, मेरी कुछ क्वालिटीज या किसी चीज के लिए तारीफ करते हैं, या किसी चीज के लिए बुराई करते हैं, या कुछ मैंने अच्छा किया, अचीव किया, दिस इज जस्ट एन स्टोरी। और मैं इस स्टोरी में इतना इन्वॉल्व हो गया हूँ, इतना उसको पकड़ लिया हूँ कि वो मेरी जिद बन गई है, मेरा ईगो बन गई है वो कहानी। और यही वजह है कि वो चीज मेरी चलती रहती है, चलती रहती है। आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली, प्रमथन मतलब एफर्ट डालने वाली बुद्धि, इंद्रिया यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बला कर लेती। कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी बुद्धि इंटेलिजेंट हो, अगर चल रहा है वो चीज, मैं भूल जाऊं, तो वो चल ही रहा है। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि मुझे जो चीज छोड़नी है, मुझे जो चीज नहीं सोचनी है, हम उसके बारे में ना सोचें, बल्कि मुझे जो चीज करनी है, जो सोचनी है, उसके बारे में हम ज्यादा पढ़ें, सोचे, सुने। लेट्स से आपको लखनऊ जाना है, एक दिन और एग्जांपल ये आया था, अगर आपको लखनऊ जाना है
बाराबंकी जाना है, जौनपुर जाना है, शाहगंज जाना है, देवरिया जाना है, तो आप देवरिया पूछते हैं, देवरिया कहाँ है, देवरिया कहाँ है, देवरिया कहाँ है। ना कि आप गलत रास्ते पे चल जाते हैं तो उसको एक्सप्लोर करने लगते हैं, यार यार ये गलत रास्ता आ गया, यार गलत रास्ता आ गया। आप वहां से भी देवरिया के लिए करते हैं, देवरिया वाला रास्ता कहाँ जाए। तो और वो चीज भले ही टाइम लग गई हो लेकिन पहुंचते देवरिया जरूर। इसी तरह हमारी लाइफ में डिस्ट्रक्शंस आते हैं, चीजें आती हैं जो डिस्टर्ब करती है, इट्स ओके। कोई ग्लास का पानी जब भर जाता है तभी वो छलकता है, किसी भी ग्लास में जब पानी भरेगा तभी छलकेगा। हमारे अंदर हमारा वो चीज जो हमें चाहिए वो भरे, हम सुने, पढ़ें, देखें, उसके बारे में सोचें, उसको हम भरें, धीरे धीरे भरेगा, क्योंकि पहले से कुछ चीजें भरी हुई। लेकिन अब जो चीज चाहिए उसको हम भरें धीरे, वो इंपॉर्टेंट है। मुझे पहुंचना लखनऊ है तो मैं क्यों किसी और का पता या गलत आ गया गलत आ गया इसको रोता रहूं। मैं जहां जिस पॉइंट में हूं यहां से शुरू करूं, जहां पहुंचना है। मुझे वो लाइफ चाहिए जहां मैं फ्री लाइफ हूं। मुझे किसी भी सिचुएशन में आई ऑलवेज वांट टू बी कनेक्टेड विद लॉर्ड कृष्णा, श्री कृष्णा's लाइफ। वाओ। एंड मैं पूरी जिंदगी अपनी उनकी उन कहानियों में, उनके एक्शंस में, उनके रिएक्शंस में, उनके डिसीजंस में, उनके स्टाइल में, उनके बिहेवियर में, उनके तरीके में ही, जोन में ही रहना चाहता हूँ। दैट गिव्स मी द बेस्ट थिंग। तो मैं उसको करूंगा। मुझे सेवा का है, मुझे इस दुनिया में मैं आया हूँ, मैं कुछ देना चाहता हूँ, लोगों को इंस्पायर करना चाहता हूँ, तो मैं दिन भर उस जोन में रहूंगा। मेरी हो सकता है कुछ कमियां हो, मैं उसके बारे में क्यों ही सोचूं। मुझे लगता है कि जो लोग बोलते हैं ना प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, वो और उस जोन में डाल देते हैं कि आप उसी के बारे में सोचते रहिए कि मेरी ये कमी, मेरी ये कमी, मेरी ये कमी। स्वामी विवेकानंद कितना शानदार व्यक्तित्व है। उन्होंने कहा है कि अपनी ऊर्जा को देखो, कहाँ लगानी है, कहाँ कहाँ एनर्जी देनी है, उसको एक्सप्लोर करो। हम छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी चीज बना दिया गया है, ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, ऐसे नहीं रहना, वैसे नहीं रहना, इतना भर दिया गया है कि इंसान हर समय डरा हो। वो डर के ही भगवान, उसके लिए भगवान एक डर है। अगर मुझे ये विश्वास हो जाए भगवान न्याय करता है, सिर्फ न्याय, भगवान का एक ही काम है, न्याय करना, एकदम डिटेल में न्याय करना, सोचा भी कौन क्या है उसका भी न्याय करना। हम फ्री हो जाएंगे, हम हमारे अंदर से डर ही खत्म हो जाएगा। लाइफ विल बिकम सो ब्यूटीफुल और हमको प्रयास नहीं करना पड़ेगा किसी चीज को छोड़ने या उससे कट ऑफ करने। तो जिस चीज को पाना, उस दिमाग में उसी चीज को रखिए जो जरूरत है। दिमाग में उस चीज को मत रखिए जिसको आप खोना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, जो आपके लिए प्रॉब्लम। दुख को ढूंढेंगे, दुख बढ़ता जाएगा। तो ये श्री कृष्ण कह रहे हैं। सेकंड चैप्टर बहुत शानदार है और बहुत कुछ है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। इन सब को छोड़ने के लिए ना बैठे, ध्यान ना लगा कि मुझे ये छोड़ना है, मुझे वो छोड़ना है, मेरी ये कमी है, फेसबुक मेरी प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप मेरी प्रॉब्लम है, पिज्जा में खाना मेरी प्रॉब्लम है, चाय मेरी प्रॉब्लम है। वो इस चीज का ध्यान ना लगाए। वो ध्यान क्या लगाए, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। मेरे परायण का मतलब एक ब्यूटीफुल लाइफ, एक वाव लाइफ, एक शानदार जीवन के बारे में सोचे, श्री कृष्ण के जीवन के बारे में सोचे। ऐसे ही नहीं, देखिए हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि ईश्वर क्या लेवल पे सोचता है। हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं ईश्वर ऐसा होगा, ऐसे सोचता होगा। ईश्वर को पता है कि मनुष्य कैसे सोचेगा। मनुष्य को अगर सिर्फ ध्यान दे दिया जाता, और कई तरह के होते हैं, कुछ होते हैं जो उच्च कोटि के होते हैं, ध्यान लगाते हैं और सीधे आदि शिवा से, आदि शंकर से कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो गृहस्थ में है, उनको सिर्फ गृहस्थ जीवन दिख रहा है। तो ऐसे में द बेस्ट गृहस्थ जीवन वॉज लॉर्ड श्री कृष्ण। ईश्वर ने रूप ही इसलिए धारण किया कि आपको अगर बेस्ट लाइफ बितानी है तो इस लाइफ के बारे में सोचिए। और इस लाइफ के बारे में सोचते सोचते आपके आसपास की सराउंडिंग्स, लोग, आप वैसे ही रिएक्ट करने लगेंगे, वैसे ही बात करने लगेंगे, आपकी सराउंडिंग वैसी ही है। आपके अंदर, मेरे अंदर जो भी कमी है, दैट इज ओके, ओके। इम्पोर्टेंट वो कमी को छोड़ना नहीं है, इम्पोर्टेंट उस श्री कृष्ण को पकड़ना है, उस श्री कृष्ण की लाइफ को पकड़ना। हम अपनी एनर्जी फालतू चीज में वेस्ट ना करें। कोई भी पानी झाड़ी में नहीं डालता है, एक फूल में, एक बीज में, एक पौधे में ही डालता है।
तो जो चीज हमारी लाइफ में झाड़ी की तरह है, बेकार है, वेस्ट है, हम अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना फोकस वहां बिल्कुल ना डालें कि हमको ये नहीं करना, हमको वैसे नहीं करना। माय फोकस शुड बी कि मुझे क्या करना है, किस तरफ ध्यान लगाना है। मुझे श्री कृष्ण का जीवन एक शानदार जीवन, एक वॉरियर का जीवन, एक सक्सेसफुल जीवन, whatever he did with wow, guru, friend, everything. He उनको वो कुब्जा दिख रही है, उसके गुण दिख रहे हैं, वो इतने अवेकेंड हैं, इतने ब्लिसफुल, इतने माइंडफुल हैं, और हम कहानियों से दब चुके, एकदम बोझिल, थके, इंद्रिया वश में होती है, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। मैं नहीं कहा हूं, श्री कृष्ण कह रहे हैं, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, छोड़ ही नहीं सकते हैं, बार बार वही सोच रहे, बार बार वही सोच रहे। कितनी बड़ी प्रॉब्लम। और चारों तरफ देखिए, अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग वही सोचवा भी रहे हैं, ये छोड़ो, ये नहीं छोड़ो, ऐसे करो, वैसे करो, यही सोचवा रहे। उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। जाहिर है, बार बार हम कोशिश कर रहे हैं, मैं लगा हुआ हूं कि मैं छोड़ दूं, नहीं हो रहा, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो, मुझे गुस्सा आएगा कि यार ये नहीं हो पा रहा है यार मुझसे, मैं बार बार चाह रहा हूँ कि मैं इस ढंग से ना सोचूं, मैं अपने आप को मोटिवेट करूं, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ। इट्स ओके इफ यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड समटाइम, इट्स ओके इफ यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड समटाइम, इट्स ओके। एक लाइफ है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो खूबसूरत चीज का ध्यान, वो सुंदर चीज का ध्यान है जो मन को सुंदर करे। ये चीज हो भी जा रही तो इट्स ओके यार, एकांत जीवन, एकांत का दरिया, और डूब के जाना है। ये ध्यान, ये प्यार, ये कृष्ण से मोहब्बत, ये कृष्ण की बातें ऐसे ही नहीं है। बीच में प्रॉब्लम्स आती है और हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम अपना ट्रस्ट खो देते हैं। वो लाइफ ही मेरे लिए एकमात्र लाइफ है। आई फाउंड द बेस्ट लाइफ, कि मैं तो उस लाइफ से कनेक्ट होता हूँ। होंगे कोई ऐसे भी होंगे निश्चित रूप से जो उस ब्रह्म स्वरूप, उस निर्गुण स्वरूप, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं है। जोन दिमाग का क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन कहाँ है, कितना स्ट्रांग है और कितना वाव है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जोन, आप दिन भर में कितना समय उस वाव फैक्टर में अपने दिमाग को रख पा रहे हैं। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, क्रोध से बुद्धि नष्ट हो जाती है, मतलब फ्रस्ट्रेशन, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्रिएटिविटी या चीजें वो बस एक बात रह जाती है, अपनी जिद रह जाती है, वो एक में ही अटक जाती है। मूड भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, दुनिया की इतनी अच्छी अच्छी बातें सब भूल जाता है, भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाता है, हमको अच्छी बातें याद ही नहीं रहती। मुझे किसी पे गुस्सा आया और उसकी मुझे इतनी अच्छी बातें, इतनी क्वालिटी सब मैं भूल जाऊंगा, उसकी वो एक चीज मुझे उसको जताना होगा कि देखो तुम्हारे अंदर ये कमी है, ये उसको मुझे वही एहसास कराना। इतनी खूबसूरत लाइफ और इतनी अच्छी अच्छी बातें हम भूल जाते हैं, और वो एक छोटी सी चीज, उसमें हम फोकस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी स्मृति में भ्रम हो जाता है। ये श्री कृष्ण बता रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन गुरु हैं, एकमात्र गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, और जो इंसान की प्रवृत्ति को, स्वभाव को, जो अंतर्यामी है, वो बता रहे। ये किसी अर्जुन, किसी दुर्योधन, भीष्म पितामह की बात नहीं कर रहे हैं, ये मानव के स्वभाव की बात कर रहे हैं। बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और विवेक खत्म हो जाता है, वो सोच ही नहीं पाता, उसी एक चीज में अटक जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। वह जो स्थिति किसी तरह पाया रहता है, वो फिर गिर जाता है, बट नो वरी, फिर वो कोशिश करे और फिर आगे। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। परंतु अपने अधीन किए हुए, अब ये अभ्यास का विषय, एक बार नहीं हुआ, सो के मेरी लाइफ में मैं खुद कई बार अपना कंट्रोल खोता हूं, बट इट्स ओके, इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस। खत्म नहीं हो गया, जिंदगी नहीं खत्म हो गई, सब कुछ नहीं खत्म हो गया, समय नहीं खत्म हो गया, सब चल रहा है। एंड आई अगेन प्रैक्टिस, आई अगेन प्रैक्टिस। श्री कृष्ण पूरे गुस्से में उस रथ को उठाए थे भीष्म पितामह को मारने के लिए, पूरे गुस्से में। सो इट वाज अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ, वो चीज था, एक सिचुएशन था, ही रिएक्टेड, बट अंतःकरण उनका कंट्रोल में था और उस कंट्रोल के साथ किए। इट्स ओके, धीरे धीरे हमारा अभ्यास होता है
हमारे लिए हर चीज एक्टिंग हो जाती है। किसी को प्यार देना, किसी को डांटना, किसी को दया करना, हर चीज एक अंदर अलग ही अजीत, अलग ही अमित, अलग ही श्रेयांश, अलग ही संस्कृति, अलग ही उर्वशी, अलग ही आनंद चल रहा होता है। वो एकदम अलग होता है, बाकी लाइफ एक एक्टिंग मिल जाती है। टाइम 6:15 हो गया। इस पेज की इस पैराग्राफ को और करते हैं। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष रहित इंद्रियों को विश्व में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। परंतु अपने अधीन किया हुआ अंतःकरण वाला साधक, साधक मतलब जो प्रयास कर रहा है, साधना कर रहा है, जैसे डॉक्टर एक प्रैक्टिशनर होते हैं, वैसे ही साधक हमेशा साधना कर रहा होता है। कंप्लीट जैसा नहीं होता है। कंप्लीट तो शरीर खत्म हो जाने के बाद होगा, जो एक स्थिति थी आत्मा की, वो स्थिति। अदरवाइज वो निरंतर अभ्यास कर, साधक अपने वश में की हुई, कई बार वश होते भी है, लेकिन धीरे धीरे हम वश में करते हुए राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विश्व में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को भली भांति स्थिर हो जाती, प्राप्त होता है। मतलब अंतःकरण की प्रसन्नता इज इम्पोर्टेंट। मैं क्या दिखा रहा हूँ, क्या नहीं दिखा रहा हूँ, अलग। किसी भी स्थिति में मेरा अंतःकरण प्रसन्न है, श्री कृष्ण से कनेक्टेड है, और मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ, थैंक्स गॉड टू मेक मी अंडरस्टैंड कि दिस हैप्पीनेस विद इन मी इज सो इम्पोर्टेंट। ये चीजें तो चलती रहेंगी। हर इंसान की कहानी, जिसके अंदर जितना दुख होता है, वो समझता है दुनिया का सबसे दुखी मैं ही हूँ, मेरे दुख को कोई क्या जाने, मैं कितना दुखी इंसान हूँ। मैं एक कोचिंग वाला हूँ, कोचिंग सबसे पहले बंद हो गई 15 मई को, अभी खोलने के पहले ही बोल दिया सब मॉल खुला है, मेरे यहाँ कोई कलेक्शन नहीं आ रहा है, मुझे सैलरी देनी है, किराया देना। मैं कितना दुखी हूँ, कोई क्या जाने। इससे बड़ा दुख यहाँ जितने लोग कर रहे हैं, मुझसे दुखी कौन होगा। ये ये एक चीज, लेकिन अंदर इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे लगेगा कि मुझसे दुखी कोई नहीं। अब दूसरी तरफ कोई मजदूर है जिसका 300 दहाड़ी मिलता है, उसको काम बंद हो गया, अभी लॉकडाउन लगेगा, उससे दुखी कोई नहीं हो सकता। उसको उसको मालूम है ना उसको कितनी जरूरत है पैसे की, या उसके घर में कितना प्रेशर है, या उसको किस तरह की दवाई करानी है। वो अपनी कहानी का सेंटर है, और उसके लिए उस कहानी में सबसे दुखी वो है। ऐसे हर कोई अपने लिए सबसे दुखी होता है। हमको लगता है कोई हमारा दुख क्या जाने, लेकिन एक्चुअली में हर किसी का दुख है। और हमारा दुख, और उसका सबसे बढ़िया उपाय है कि जब हम दूसरों का दुख देखते हैं, अपने से कमजोर लोगों को देखते हैं, अंधों को देखते हैं, ऐसे जिनको नेत्र ही नहीं है, जो सुन ही नहीं सकते, बोल ही नहीं सकते, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, खाने तक को नहीं है, ओढ़ने तक को नहीं है, जब हम उनको अगर कंपेयर कर पाए, तो हमको लगता है यार कितना कुछ। हमारा ढूंढने का नजरिया ही खराब है। वो सिर्फ कमी, सिर्फ अपने बेचारेपन को ढूंढना होता है। हम सिंपैथी के मारे, हम सिंपैथी के भूखे हैं। हमको लाड़ दुलार ही चाहिए होता है। बेचारा बेचारा, वी फील सो वाओ, प्यार मिल रहा है, बेचारा। ये ये मैं अंश हूँ, मैं श्री कृष्ण का अंश हूँ। इस बेचारेपन के लिए मैं नहीं पैदा हूँ, मैं उनका हूँ। उन्होंने मुझे भगवत गीता दी है, उन्होंने मुझे बताया है, सिखाया है। वाई शैल आई फील सो गिल्टी एंड बेचारा थे। सो वो अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। वो दिखावे की प्रसन्नता, दिखावे के लाइक्स और दिखावे की तालियों में नहीं रहता। उसका अंदर से प्रसन्नता होती है, कोई चीज उसको फर्क नहीं करती है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, क्योंकि अंदर से खुश है, ऊपर से एक्टिंग कर रहा है, इसलिए दुखों का अभाव हो जाता है। और उस प्रसन्न चित्त कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है, हर जगह से हट जाती है। ये अभ्यास, उसको इतना मजा आ रहा होता है। आपने सुना होगा कि कभी लोग बोलते हैं कि सत्संग, एक बार सत्संग कर ले बार बार सत्संग का मन करता है। या कोई ऐसी जगह जहां आपको बहुत शांति, आप गैंगटॉक गए, आप पहाड़ों के बीच गए, आप नेचर के बीच गए, आपका मन पीसफुल है, बार बार मन करता है, बिकॉज वही चाहिए, वही स्वभाव है आत्मा का। स्थिर, शांत, काम, कंपोज, वाव, एकदम शांत, वही स्वभाव है, उसको वही चाहिए। जब वो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करता है, उसको उसको सिर्फ वही चाहिए होता है। वो बाहर सिर्फ एक्टिंग करता है, वो सबको खुश कर लेता है, क्योंकि उसको पता है मेरी जो चीज है ना, जो मेरा नशा है, मेरी जो शांति है,
दैट इज मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ, मेरे अंतःकरण की चीज। सो आज के लिए वी हैव रीच्ड 65 एंड अगर आप कहें 3-4 और हैं, या इसको कल ही करते हैं हम लोग, तीसरा कल शुरू कर देंगे, तीसरा अध्याय। सो आज के लिए वी हैव रीच्ड 65, प्लीज रिमेम्बर। हम इसको यहीं पे ओवर करेंगे। 6:20 हो गया है, 10 मिनट का टाइम और है। मेरी आप सबसे पूछना ये है कि फर्स्ट डे एक टास्क बताया गया था आप लोग को, आप लोग में से कौन कौन वो लोग टास्क कर रहे हैं? भैया भैया एक पोल करा देता हूँ मैं। Here. हाँ श्योर 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 श्योर। इसमें एक ऑप्शन और हम लोग को ऐड करना होगा श्रेयांश, याद नहीं रहा। हाँ नहीं, समय नहीं मिला, याद नहीं रहा। ठीक है भैया। तो आप में से जिनको जिनको पेड़ वाला याद है कि पेड़ के पत्ते को रोज सुबह शाम कभी भी मौका मिले, उस एक पत्ते को जिसको आपने रिकॉग्नाइज किया, चिन्हित किया है। यस, क्या रिजल्ट है पोल का? भैया कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया किसी ने। So हाँ। only 4 of them responded and out हाँ। of 3 they said yes. यस। ठीक है, कोई नहीं। तो do we have any other this survey हाँ एक for और today's poll? पोल है आ रहा। आप वो टास्क के बारे में बता दीजिए, गर्म पानी वाला। Yes, कल के लिए एक टास्क है। बिना अलार्म लगाए, आपको कहीं अलार्म नहीं लगाना है, कोई भी चीज नहीं करनी। कल 1 बजे आपको गुनगुना पानी पीना है। गुनगुना पानी, इसमें फायदा भी है, एक ल्यूकवार्म वाटर पीना है आपको। कहीं अलार्म मत लगाइएगा, कहीं नोट मत कीजिएगा, कोई टू डू लिस्ट नहीं। कल 1 बजे 1 गिलास गर्म पानी आपको पीना है। मैं भी पीऊंगा, हम सब पियेंगे। एंड विल ट्राई टू मेक इट इन और बैक ऑफ मेमोरी, कॉन्शियस सबकॉन्शियस हमारा काम करने लगे। कोशिश रहे कि कल 1 बजे, जैसे हमारी हमको ट्रेन पकड़नी होती है और 6 बजे खुलती है खटाक से अपने आप बिना अलार्म के भी, वैसे कल 1 बजे मेक इट श्योर, ये विल पावर हम अपनी बढ़ा रहे हैं कि 1 बजे कल पानी पीना ही पीना है किसी भी हाल में। ठीक है भैया, ठीक है, तो सॉन्ग प्ले करें फिर। यस, एनी सर्वे हाँ एक और फॉर है। टुडेज क्लास? हाँ प्लीज, आप, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज आज के सर्वे में पार्टिसिपेट करें। इसको कितना दिखाना, कैसे आ रहा है? बोला रहा है। सब लोग जो लोग सुन रहे हैं प्लीज पार्टिसिपेट करें इस पोल में। यही हम लोग की टीम जो है, सोल टीम है, इसका मेहनताना है। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे यही हम लोग का मेहनताना है, यही हम लोग के लिए प्रसाद है। So 9 of them they participated. Yes, thank you so much. We'll try, हम थोड़े और एग्जांपल ऐसे लाएं कि वो और रेलेवेंट बन सके। We'll try to make it 100%. और अब हम सॉन्ग सुनने जा रहे हैं। Yes, close your eyes and connect with this song. एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी दो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और कल फिर हम लोग मिलते हैं। आज के लिए जय श्री।